देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस की कल दो अहम बैठकें हैं। सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होगी। तो जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। तो बहुत जल्द ही जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ रहे हैं। तो रमन, गठबंधन का ऐलान हो गया है जम्मू कश्मीर में। अब फाइनली कांग्रेस किन किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? कल दो अहम बैठकें होने जा रही है। रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? रमन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये माने कि सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर एकदम साफ है, क्योंकि गठबंधन का ऐलान तो हो गया। बिल्कुल, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में गठबंधन का ऐलान किया है उससे बिल्कुल साफ है कि पहले दौर में करीब 24 सीटों पर चुनाव होना है और उसमें से करीब 10 सीटों पर कल की सीईसी की बैठक होगी 3:30 बजे के आसपास। उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी बिना देरी किए हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर लेना चाहती है। और साथ ही साथ बातचीत का क्रम भी चल रहा है सहयोगी दलों से, और उसी बातचीत को आधार बनाकर ही यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अप्रूवल होगा और स्क्रीनिंग कमेटी से जो अप्रूवल होगा उसके बाद सीईसी की बैठक में उसे मंजूरी मिलेगी। हालांकि जब अमर अब्दुल्ला से बात हो रही थी रमन, तो उन्होंने तो ना ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी इंतजार करने की बात कही, खुद के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर भी इंतजार की ही बात कही। लेकिन क्या नजर आ रहा है सीट शेयरिंग का वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में किस तरह से कहां किसे महत्वता दी जाए, क्या किस रणनीति पर काम करेगी कांग्रेस? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू इलाके में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी और कश्मीर में वैली की एरिया में कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिलेगी। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोशिश ये कर रही है कि पीडीपी को भी इस अलायंस में हिस्सा बनाया जाए, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक मना कर रही है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में पीडीपी की हिस्सेदारी भी गठबंधन में हो सकती है और कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति के तहत चल रही है और लगातार फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला को मनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पीडीपी भी गठबंधन का हिस्सा बन सके। और इसीलिए जहां तक हो सके सीटों का ऐलान अभी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से नहीं करना चाहती है। जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूत है उन्हीं सीटों पर अभी सीईसी की बैठक होगी और उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लेकिन रमन, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, अगर पीडीपी को शामिल करने की बात है गठबंधन में, तो अपने 2 दिन के मिशन पर थे, कोई मुलाकात या प्रस्तावित होनी चाहिए थी, कोई संकेत ऐसा नहीं दिखा। बिल्कुल, देखिए कि महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बारे में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो ये कहा गया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजिड रहता है अपने फैसले पर कि पीडीपी को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी 2 धड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पीडीपी को अलायंस पार्टनर बनाने में, उमर अब्दुल्ला बिल्कुल मना कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कि उमर अब्दुल्ला से ट्यूनिंग काफी अच्छी है और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को मना के पीडीपी को भी अलायंस में शामिल किया जाए। लेकिन ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेकर तैयारियां जोर शोर से। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर